2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। UG 2026 एग्जाम इज कंसर्न। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई। रोम रोम भाइयों, सिस्टम फाड़ देंगे। चलो भाई देखो अपने क्या करना। गुड मॉर्निंग गाइस, सबसे पहले तो आप ये देखिए आज का न्यूज़। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। UG 2026 एग्जाम इज कंसर्न। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। नीट यूजी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी एक बार फिर गाइस विवाद में फंस गया है। और एजेंसी के मुताबिक कुछ लोगों के पास, कुछ स्टूडेंट के पास पहले से ही गेस्ट पेपर पहुंच गए थे, जिनमें कुछ क्वेश्चन जो ऐसे थे जो रियल क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस थे उनसे मिल रहे थे गाइस। तो गाइस कुछ जांच एजेंसियों के मुताबिक ये वाला जो पेपर था, ये लीक जो हुआ है, ये लाइक 20 से 30 लाख रुपए में मतलब इसको बेच दिया गया है गाइस। और कुछ स्टेट्स में तो गाइस एक छात्र और जो एजेंट थे उनके बीच की जो ये व्हाट्सएप पे चैट थे, टेलीग्राम के चैट थे, वहाँ से ये पेपर लीक हुआ था। और वहाँ से पता चला कि ये जो क्वेश्चन पेपर इन लोगों ने बेचे थे उनमें से ऑलमोस्ट 100+ क्वेश्चन जो थे वो रियल क्वेश्चन पेपर से मिलते थे। तो गाइस इस इंसिडेंट्स के बाद कुछ गिरफ्तारी भी हुई है और ये जो पूरा मैटर है ये CBI के पास पहुंच गया है गाइस। लेकिन अब उन छात्रों का क्या, उन स्टूडेंट्स का क्या जो दिन रात मेहनत करके अपना, मतलब कई स्टूडेंट ऐसे हैं गाइस जो जिनका सेंटर से दूर पड़ता है और वो लोग मतलब अपना, उनके पास मतलब बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो लोग अपना पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे पैसे इकट्ठा करके ट्रैवल करते हैं और फिर वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं। दूसरे स्टेट में अगर पढ़ गया या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ गया, वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ पे स्टे करना उनके लिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, और कितना बड़ा चैलेंज है गाइस ये। और उसके बाद फिर अब इतना ईजिली पेपर लीक हो जा रहा है। इतनी मतलब देश का इतना बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम और इतनी बड़ी मतलब सिक्योरिटी होने के बाद भी गाइस, NTA जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है उसका नाम चेंज करके भाई नॉन ट्रस्टेबल एजेंसी कर देनी चाहिए। और उसके बाद इतनी सिक्योरिटी के बाद भी पेपर लीक होना, मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ तो लूप है भाई। ये तो छोड़ो गाइस, और ये वो सोचो कि एग्ज़ाम सेंटर पे स्टूडेंट पहुंचता है, उसके बाद उसकी चेकिंग जो हो रही थी। इस बार मैंने कुछ वीडियोज़ देखे, उनमें जैसे कोई शर्ट था, कोई लोअर वगैरह पहना था या पैंट वगैरह था, उनमें बटन्स लगे हुए थे, उसको कैंची से काट के, चप्पल फाड़ के, ये सारी इतना खतरनाक सिक्योरिटी है जब कि वो जो स्टूडेंट है वो बॉम्ब कैरी कर रहा है या कुछ कर रहा है। अब भाई ये सिक्योरिटी तुम वहाँ पे लगाते, NTA वाले यूज़ करते, अपने पेपर लीक नहीं होता गाइस। तो गाइस मेन प्रॉब्लम ये है कि NTA जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लेकिन वो सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। एग्ज़ाम पेपर कोई और बना रहा है, कंडक्ट कोई और करा रहा है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो किसी और को दिया गया है। तो भाई वो तुम बस एक पिलर हो, लेकिन ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया गया है। तो भाई कहीं ना कहीं तो लूप होगा ही गाइस। अगर मान लो कोई डिस्ट्रीब्यूटर है किसी स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे एग्ज़ाम होने वाला, वहाँ पे रख दिया पेपर रात भर के लिए, अब वो 1-2 दिन पहले ही आ जाते हैं गाइस, वहाँ पे रख दिया पेपर। अब कोई ना कोई तो ज़रूर होगा कि भाई वो जो ताला खोल के, या इसको इंस्टीट्यूट का कोई लोकल होगा, उसने ताला खोल दिया और अंदर जाके या कुछ भी हो गया, ताला खोल गया, जिस ब्रीफ केस या सूट केस में रखा रहेगा क्वेश्चन पेपर, उसमें से उसका मास्टर की से उसको ब्रेक करके और उसके बाद वहाँ से पेपर निकाल के उसकी फ़ोटो क्लिक कर लिया। गाइस ऐसा ही होता है। इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जो चीज़ें चलती है ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। सिमिलर एक ही उस पर NTA वालों को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए हर एक चीज़ की। तो गाइस अगर ऐसा होगा तो चांसेस कम है कि पेपर लीक होगा। गाइस कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से या पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं गाइस, लेकिन उनके पास तो एक ही चांस होगा गाइस, कोचिंग का फीस देना कितना एक्सपेंसिव होता है गाइस। आप लोग मतलब कोटा में कितने सारे इंस्टीट्यूट हैं, सारे सब मेडिकल एडवांस जो भी करवाते हैं, कोचिंग करवाते हैं, कितने एक्सपेंसिव होते हैं गाइस, लाखों में इनका फीस होता है। अब वो कहाँ से इकट्ठा करके लेके आते हैं और फिर कैसे कैसे अपने मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ पे एक अटैम्प्ट के लिए गाइस। अब उसका रिजल्ट ऐसा होता है कि अब पेपर लीक हो जा रहा है गाइस। तो सोचो, ये चीज़ बहुत सोचने वाली बात है भाई कि अब एक री एग्जामिनेशन इसका सोल्यूशन नहीं है गाइस। अब री एग्जामिनेशन अगर मान लीजिए हो रहा है, ठीक है, NTA वालों ने बोला कि री एग्जामिनेशन होगा, तो री एग्जामिनेशन अगर हो रहा है तो वो सारी चीज़ें का, उन सारी चीज़ों का क्या कि जो कोचिंग की फ़ीस, अब ये लोग अगर मान लीजिए कि एक महीने बाद या 2 महीने बाद फिर से एग्जामिनेशन होगा, फिर 2 महीने तक फिर से पढ़ाई करना, फिर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा
इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि पेपर और डिफ़िकल्ट आए। और गाइस अभी एक एग्ज़ाम अगर एक बार कंडक्ट हो चुका होता है तो जो स्टूडेंट होते हैं वो अपना आंसर शीट जो मैच करते हैं तो वो काफ़ी मतलब रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, कंफर्ट मोड में आ जाते हैं कि उनको मतलब पढ़ना नहीं उनका हो जाएगा। लेकिन अब ये फिर से री कोचिंग में जाना, फिर से वहाँ वो तो कोचिंग वालों को तो उनसे कोई लेना देना नहीं है NTA वालों से, लेकिन वो तो अपना फीस लेंगे। तो वही गाइस यही चीज़ है कि मतलब इससे इतना फ्यूचर मतलब इतना पुअर फैमिली में से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए कितना हेडेक हो जाएगा गाइस। उनके लिए तो मतलब कई उन लोग का कितने लोग तो ऐसे होंगे गाइस कि वो उनके पेरेंट्स मना कर देंगे कि अब मत पढ़ाई करो, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है भाई अपने बच्चों को पढ़ा। टैलेंट है, स्किल है बच्चों में, लेकिन पैसा ही नहीं है गाइस। तो गाइस आप लोग एक चीज़ ज़रूर नोटिस करना, अभी जितने बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था, री एग्जामिनेशन जब होगा तो उसमें कितने बच्चे और एग्ज़ाम देंगे, उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आएगा गाइस, और वो डिफरेंस ही बताएगा कि गाइस कितने लोगों ने गिव अप कर दिया अपने ड्रीम्स को। तो गाइस मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं इस पर, आप लोगों ने न्यूज़ तो देखा ही होगा और आगे जो होने वाली जो चीज़ें हैं वो आपको न्यूज़ के थ्रू पता चल जाएगी। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।